बच्चे। कैसे हो बच्चे आप सब? ठीक है। आज हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में और आसमान के बारे में। ठीक है, आसमान के बारे में बात करेंगे हम और पक्षियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आसमान पर क्या उड़ते हैं? पंछी उड़ते हैं। और आसमान पर वो बारिश कहाँ से आती है? ऊपर आसमान से आती है बारिश। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पक्षियों के बारे में और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चांद और बादल और भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो वीडियो बंद करिए। और पक्षी पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान पर उड़ते हैं। पक्षी कौन कौन से पक्षी होते हैं जो आसमान पर उड़ते हैं? पक्षी और पशु नीचे चलते हैं। ठीक है, पक्षी पक्षी आसमान पर उड़ते उड़ते पौधों पर बैठ जाते हैं। बारिश कहाँ से आती है? आसमान से आती है। ठीक है, और आसमान कौन से कलर का होता है? नीले कलर का होता है। ऐसे सामान्य सा कलर होता है आसमान का, नीला नहीं होता है। बादल कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं बादल। वाइट कलर के होते हैं, सफेद सफेद दिखते हैं ना, चिट्टे चिट्टे दिखते हैं। पंजाबी में हो जाते हैं, चिट्टे चिट्टे दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे बादल जैसे ज़्यादा बादल हो जाते हैं तो वो बादल फिर बारिश आ जाती है। जैसे अब ठंड का मौसम है तो कम ज़्यादा बादल ही रहते हैं। तो सर्दी और तारे रात को उगते हैं। ठीक है, और दिन में सूरज निकलता है, रात में चांद चंदा मामा आता है, जिसको चंदा मामा कहते हैं। ठीक है, वो रात को आते हैं। ठीक है, रात को ही तारे आते हैं। तारे दिन चढ़ते ही तारे दिखने बंद हो जाते हैं ना, वो अंदर चले जाते हैं अपने घर। ठीक है, और फिर चांद भी चला जाता है और सूरज निकल जाता है। सूरज की रोशनी तेज होती है, इसीलिए चांद और तारे दिखते नहीं है दिन में। जाते वो कहीं नहीं है, वो वहीं पर होते हैं, पर सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए वो हमें दिखते नहीं है। बहुत बार जैसे शाम ढल जाती है, दिन ढल जाता है जैसे, तो शाम को बहुत बार चांद देखते हैं ना, एक साइड चांद भी होता है और सूरज भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चांद और सूरज एक साथ नहीं निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते हैं, बट देखते तो हम आसमान पर देखते हैं ना, तो बहुत बार चांद कई बार निकला होता है। फिर जैसे ही सूरज की रोशनी धीमी पड़ जाती है, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। और जितने भी तारे होते हैं वो तारे रात को ही दिखते हैं। रात को इसीलिए देखते क्योंकि अंधेरा हो जाता है, रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इसीलिए अंधेरा हो जाता है तो वो चमकते हैं। जैसे तारे टूट भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा तारे टूट भी जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत बार टूटते हैं ना तारे। कोई लोग कहते हैं विश पूरी होती है, ऐसे पूरी होती है, तो ये गलत है, क्योंकि उनकी जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए वो टूट जाते हैं। ठीक है, और सूरज की रोशनी सुबह सुबह की सूरज की रोशनी हमें लेनी चाहिए। सुबह सुबह सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, क्योंकि आँखों के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी मिलता है हमें सूरज की रोशनी से। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको धूप में सुलाते हैं ना, सुबह सुबह सुलाते हैं ना धूप में छोटे छोटे बच्चों को, जैसे छोटा 1-2 दिन का हो, इसीलिए सुलाते हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी ना हो उसको। और पीलिया वगैरह, जैसे पीलिया हो जाता है बच्चों को, पीलिया ना हो, तो आम घरों में हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी से ही विटामिन डी लिया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा हम इतने छोटे बच्चे को दे नहीं सकते ना, दवाई नहीं दे सकते इतने छोटे बच्चे को, तो इसीलिए हम विटामिन डी कमी है उसको विटामिन डी की, जैसे पीलिया वगैरह हो जाता है तो सुबह सुबह की सूरज की रोशनी दे देते हैं, और उससे विटामिन डी भी पूरा हो जाता है। और विटामिन डी भी पूरा हो जाता है, और बच्चों को मेडिसिन नहीं दी जाती बच्चों को। और सूरज की रोशनी से, जैसे बहुत सारी सूरज की रोशनी से हमारी फसलें भी पकती हैं। सूरज की रोशनी से अगर बारिश नहीं होती है तो जैसे फसल भी नहीं होती है। जैसे अब बारिश नहीं हो रही है तो फसल भी बहुत कम होती है। जिस साल अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो फसल को ख़राब कर देती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल को ख़राब कर देती है। अगर नहीं हुई तो भी फसल ख़राब, क्योंकि मौसम ठीक ठीक सा, अगर बारिश के टाइम में बारिश मिल जाए और ना, अगर नहीं चाहिए बारिश तो ना आए, तो फिर तो फसल भी अच्छी हो जाए। पर जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे भगवान को जैसे अच्छा होता है वो ही होता है, ना तो हमारे कहने से बारिश आती है और ना ही हमारे कहने से बारिश नहीं जाती है। इसलिए बारिश भी अपनी अपनी